अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज द स्टडी ऑफ लाइफ। आज मैं मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। पिछली टॉपिक्स में मैंने आप लोगों को जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एक्सप्लेन किया था, उसी का पार्ट जो है वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन की पहले बात करते हैं। नेफ्रॉन का नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है किडनी का। जैसे किडनी जो है वो किन सेल से मिलकर बनी हुई होती है, मेन फंक्शन जो है वो किडनी में जो परफॉर्म कर रहा होता है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन का जो है वो दो मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है इसका रीनल कॉर्टेक्स और रीनल जो है ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो रीनल कॉर्टेक्स जो है ये कहाँ पर होता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि रीनल कॉर्टेक्स और रीनल कॉर्टेक्स किडनी का जो है वो अपर पार्ट होता है और जबकि इनर पार्ट जो है वो मेड्यूला कहलाता है। तो उसी में जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को मैं अगर ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर डॉटेड लाइन से मैं शो कर रही हूँ। ये यहाँ पर ये है पार्टीशन शो कर रहा होता है मेड्यूला की, यानी ये पार्ट जो है वो मेड्यूला में होता है और जबकि अपर पार्ट जो है वो इसका जो है वो रीनल कॉर्टेक्स में होता है। अब बात करते हैं अपर पार्ट की इसकी, तो सबसे पहले इसका जो है वो ये वाला पार्ट जो है जहाँ पर रीनल आर्टरी इंटर हो रही होती है, ये आर्टरी जो है वो एक क्लस्टर बना रही होती है। यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज फॉर्म में जो है वो आ जाती है। ये हिस्सा क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस। ये चांदनुमा जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, बूमेन कैप्सूल। इसका ये वाला पार्ट जो है वो इरेगुलर शेप में जो है ये एक नाली बना रहा होता है, ट्यूब बना रहा होता है, इसीलिए इसको जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। इसमें जो है वो इसकी पहली बलदार नाली को जो कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसको पीसी से मैं शो कर रही हूँ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसका ये यू शेप में जो है वो अंडरग्राउंड यानी निचले हिस्से में जा रहा होता है, यानी कॉर्टेक्स मेड्यूला में जा रहा होता है। तो ये वाला पार्ट इसका जो है वो क्या कहलाता है, लूप ऑफ हेनले। ये वाला पार्ट जो है वो इसका क्या कहलाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसको डीसीटी से मैं शो कर रही हूँ, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। यहाँ पर आकर जब है तमाम यूरिन कलेक्ट होता है तो इसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। ये इसकी जो है वो मेन पार्ट्स हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सबसे पहले इसका पार्ट जो है वो ग्लोमेरुलस होता है, जिसमें रीनल आर्टरी जो है वो मजीद छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड होती है। इसके बाद ये चांदनुमा शेप होता है, इसे बूमेन कैप्सूल कहा जाता है। पहली बलदार नाली को जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब कहा जाता है। ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रही होती है मेड्यूला में, तो इसको जो है वो यू शेप को कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले टर्न होकर ऊपर जो है वो कॉर्टेक्स में जा रही होती है, तो कॉर्टेक्स में आकर ये दूसरी बलदार नाली बनाती है जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब कहा जाता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है वो एक नाली में ओपन होती है जिसे कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। ये जो था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जिसको मैंने डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया। इसके फंक्शन के लिए और किडनी के फंक्शन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।